गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 हिंदी मीडियम सोशल साइंस नागरिक शास्त्र पाठ 2 सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र का पाठ 2 संविधान। प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारतीय संविधान पारित किया। सही उत्तर है आपका 26 नवंबर 1949। यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ 1947 छपा है, जिसको आप 1949 कर लीजिए। ख शक्तियों को हमारे संविधान द्वारा सूची से विभाजित किया गया है। सही उत्तर है आपका 2। ग भारत के संविधान में संख्यात्मक विशेषताओं की है विशेषता। सही उत्तर है आपका विशेषता। घ संविधान की प्रस्तावना द्वारा तैयार की गई थी। सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। न अनुच्छेद में घोषणा की गई है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। सही उत्तर है आपका 17। प्रश्न नंबर दूसरा दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क कानूनों को तैयार करते समय इन लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। रिक्त स्थान में आएगा ध्यान। ख समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को बाद में शामिल किया गया था। रिक्त स्थान में आएगा शामिल। ग प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों को सुरक्षित करना भी है। रिक्त स्थान में आएगा सुरक्षित। घ समाजवाद सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य है। रिक्त स्थान में आएगा समाजवाद। न समानता के बिना कोई स्वतंत्रता संभव नहीं हो सकती। रिक्त स्थान में आएगा संभव। सही के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क हमारे देश की आबादी का एक बड़ा वर्ग अमीर और शिक्षित है। गलत। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। सही। संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर की गारंटी देता है। गलत। भारत अपने धर्म और जाति चित्र के लिए नहीं जाना जाता है। गलत। भारत में विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के लोग हैं। सही। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क इसके सामने आएगा विकासशील राष्ट्र। ख वायस राय। इसके सामने आएगा लॉर्ड माउंटेन बेटन ने। ग भारतीय गवर्नर जनरल। इसके सामने आएगा राजगोपालचारी। घ हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य। इसके सामने आएगा समाजवाद। प्रश्न नंबर 5वां दिया गया है आपको, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क प्रस्तावना क्या है? उत्तर है आपका, हमारे संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोगों के साथ शुरू होती है। इसका अर्थ यह है कि यह भारत की जनता को संदर्भित करता है। अगला पद घोषित करता है कि संप्रभुता भारत के लोगों में टिकी हुई है, जो अपने भाग्य के अंतिम स्वामी हैं। समाजवाद का उद्देश्य है समाजवादी सरकार बनाना तथा धर्मनिरपेक्ष का उद्देश्य इस राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य के कानून विभिन्न धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करेगा और समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। तो संविधान में गारंटीकृत किसी की पसंद के विश्वास का पालन करने की स्वतंत्रता। गणतंत्र शब्द का अर्थ है कि राज्य का मुखिया लोगों द्वारा चुनाव द्वारा अपने कार्यालय को प्राप्त करता है, न कि वंशानुगत दावों द्वारा। एक गणतंत्र सरकार की प्रणाली है जिसमें किसी भी बाहरी प्राधिकरण को देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता है। प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों को सुरक्षित करना भी है। प्रश्न नंबर ख है, संशोधन की प्रक्रिया क्या है? उत्तर ख हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में बदलाव को संशोधन नाम की प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। संशोधनों को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता है। हमारे संविधान को अपनाने के समय इसमें 395 लेख और 8 अनुसूचियां थी। कई संशोधनों के बाद हमारे संविधान में वर्ष 2013 तक 442 लेख और 12 अनुसूचियां शामिल है। हालांकि संविधान को बदलना संभव है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। संवैधानिक संशोधनों की प्रक्रिया के माध्यम से नए राज्यों की नक्काशी की गई है। प्रस्तावना में शामिल किए गए नए शब्दों और मौलिक अधिकारों के कुछ पहलुओं को बदल दिया गया है।
प्रश्न नंबर ग दिया गया है आपको, संप्रभुता को परिभाषित कीजिए। उत्तर क, संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है। आंतरिक क्षेत्र में संप्रभुता के विचार का यह अर्थ है कि राज्य अपने नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधारी है। सभी लोग तथा उनके संघ राज्य के नियंत्रण के अधीन हैं। प्रश्न नंबर घ, सुरक्षा के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर घ देखिए, स्वयं संविधान में कुछ प्रावधान है जो उपरोक्त पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों का एहसास कराने में सक्षम बनाते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 प्रदान करता है लोगों के कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों की देखभाल और विशेष रूप से एससी और एसटी जो उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएंगे। अनुच्छेद 17 में घोषणा की गई है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप से इसका व्यवहार वर्जित है। अछूतों से उत्पन्न किसी भी विकलांगता का प्रवर्तन कानून के साथ दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 275 घोषित करता है कि राज्य के राजस्व की अनुदान सहायता भारत के समेकित निधि से भुगतान किया जाएगा। इस तरह की पूंजी और आवर्ती रकम राज्य की विकास की ऐसी योजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकती है जो राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार की मंजूरी के साथ की जा सकती है। उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को ऊपर उठाने की स्थिति में एससी और एसटी के हितों की रक्षा के लिए प्रावधान संविधान और मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की प्रस्तावना में शामिल है। प्रश्न नंबर 9 है आपका, हमारे संविधान के विशेष पहलुओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर न, अन्य संविधान के गहन अध्ययन के बाद भारतीय संविधान तैयार किया गया था। अपने लोगों की ज़रूरतों और शर्तों के अनुसार कई अच्छे विचारों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था, इसलिए हमारा संविधान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संविधानों में शुमार है। यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में बदलाव को संशोधन के नाम की प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। संशोधनों को संसद के दोनों सदनों में पारित करने और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता है। हमारे संविधान को अपनाने के समय इसमें 395 लेख और 8 अनुसूचियां थी। कई संशोधनों के बाद हमारे संविधान में वर्ष 2013 तक 442 लेख और 12 अनुसूचियां शामिल है। हालांकि संविधान को बदलना संभव है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। संवैधानिक संशोधनों की प्रक्रिया के माध्यम से नए राज्यों की नक्काशी की गई है। प्रस्तावना में शामिल किए गए नए शब्दों और मौलिक अधिकारों के कुछ पहलुओं को बदल दिया गया है। हमारे संविधान की कुछ प्रासंगिक विशेषताएं इस प्रकार है। हमारे संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता अखंडता सुनिश्चित कराने वाली सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्चित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के इरादे की कुंजी है, क्योंकि इसमें संविधान शामिल है। यह अपने मूल दर्शन का प्रतीक है और इसके आधार संरचना पर प्रकाश डालता है। प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी। यह 2 क्रांतियों के दर्शन का संयोजन है, अर्थात रूसी और फ्रांसीसी। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा रूसी क्रांति से ली गई है।
जबकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाओं को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। प्रश्न नंबर 4, समानता के अधिकार का संक्षिप्त करें। स्वयं संविधान में प्रश्न नंबर 4 पढ़ना है हमको, उत्तर च। संघीय व्यवस्था और ब्रिटिश शासन के माध्यम से हमारे देश में तथाकथित उच्च वर्ग समाज का निर्माण हुआ। हमारे सामाजिक जीवन में सदियों पुरानी जाति व्यवस्था ने अस्पृश्यता की बुराई का परिचय नहीं दिया। इन बुरी चीज़ों को समानता के आधार के माध्यम से पूर्ववत माना जाता है। हमारे संविधान का उद्देश्य इन सामाजिक बुराइयों को दूर करना है और इस प्रकार भारत के सभी नागरिकों को कानूनों के समक्ष समान बनाना है। शिक्षा और रोजगार के संबंध में धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म के स्थान आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उसी अधिकार को लागू करने की आवश्यकता है। समान अपराध करने वाले लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से दंडित किया जाता है, जिससे संविधान कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है। अछूतों की प्रथा बहुत पहले से ही तकलीफदेह थी। यह एक प्रथा थी जिसका अनुसरण कुछ जातियों के लोगों के भेदभाव करने के लिए किया जाता था। इस प्रथा का पालन करने वालों को दंडित किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर की गारंटी देता है, लेकिन यह अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदों के आरक्षण को प्रतिबंधित नहीं करता है। ब्रिटिश शासन के तहत रवि साहब, खान बहादुर, सरदार बहादुर आदि जैसे कुछ खिताब दिए गए थे। इस तरह की उपाधि मिलने से समाज में असमानता पैदा होती, इसलिए इन सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। अब तक केवल सैन्य रैंक और शैक्षणिक उपाधि से सम्मानित किया जा सकता है। पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण जैसे पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किए जाते जिनकी राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट सेवा होती है। फिर से पतवारों और अंतरों के बीच अंतर को कम करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों को कुछ विशेषाधिकार और आरक्षण दिए गए हैं। इसका उद्देश्य सदियों से होते आ रहे शोषण को रोकता है, जिसने उन्हें पिछड़ा बना दिया। अतीत में उन्हें शिक्षा के अवसरों से वंचित कर दिया गया था, इसलिए उन्हें स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी सेवाओं, विधानसभा में अवसर दिए गए हैं। यहाँ आपका पार्ट 2 नागरिक शास्त्र का समाप्त होता है। अब आप सभी से अपनी फेवरेट कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।